दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 9 दिसंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का असर दिखाई दिया गया। जी हां, सुबह से ही देश के अलग अलग इलाकों में कई संगठनों सड़क पर उतर गए और प्रदर्शन में हिस्सा लिया। जी हां, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, बंगाल, बिहार समेत अन्य राज्यों में ट्रेनें रोकी गई। हालांकि किसान संगठनों ने सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम करने की बात कही थी, लेकिन यह सिलसिला दिन भर जारी रहा। जी हां, बिहार के सीमांचल, मिथिलांचल समेत मगध क्षेत्र में भी राजद कार्यकर्ताओं ने कानून के विरोध में टायर फूंक दिए। पूर्णिया शहर के पॉलिटेक्निक चौक स्थित अमेजॉन के ऑनलाइन डिलीवरी ऑफिस में भीषण चोरी हुई है। जी हां, चोर 5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए हैं। सीसीटीवी को भी चोरों ने गायब कर दिया है। जी हां, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। घटना पूर्णिया शहर के पॉलिटेक्निक चौक में स्थित अमेजॉन की ऑनलाइन डिलीवरी ऑफिस की है, जहां देर रात अपराधियों ने अमेजॉन ऑनलाइन कुरियर सर्विस में धावा बोला और 5 लाख रुपए चुराकर भाग गए। बताया जा रहा है कि देर रात में अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। मकान मालिक रंजय कुमार सिंह ने बताया कि सीसीटीवी को भी चोरों ने गायब कर दिया। मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आसपास के कैमरे में 3 नकाबपोश लोग एक बाइक पर सवार होकर करीब 2:30 बजे आते दिखाई दिए, जिसने डबल ताले तोड़कर सिर्फ 5 लाख रुपए कैश निकाल लिया। बिहार के सभी ग्राम पंचायतों में बम्पर बहाली होने जा रही है। जहां इसको लेकर नीतीश सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक पंचायती राज विभाग के निदेशक चंद्रशेखर सिंह ने डीएम को पत्र लिखकर पद भरने के लिए अंतिम पैनल बनाने को कहा है, जिसकी तैयारी शुरू भी हो चुकी है। खबर के अनुसार बिहार के 8,386 ग्राम पंचायतों में कार्यपालक सहायकों के रिक्त 1600 पदों को जल्द ही भरने का निर्देश दिया गया है। इन पदों पर भर्ती को लेकर सभी जिले के डीएम को सूचना भी दे दी गई है, जहां बहुत जल्द भर्ती को लेकर नोटिस जारी किया जा सकता है। ग्राम पंचायतों के इन पदों पर भर्ती को लेकर उम्मीदवारों की योग्यता 12वीं पास निर्धारित की जा सकती है। इसकी पूरी जानकारी आपको प्रकाशित नोटिफिकेशन में दे दी जाएगी। जहां नौकरी की तलाश कर रहे युवा इस भर्ती पर अपनी नजर बनाए रखें, क्योंकि कभी भी नोटिस जारी हो सकता है। आपको बता दूं कि विभाग ने प्रखंड और पंचायत कार्यालयों के सही तरीके से संचालन के लिए कार्यपालक सहायकों के खाली पड़े पदों को भरने का आदेश जारी किया है। जहां राज्य में सभी कार्यपालक सहायकों के करीब 1600 पद खाली पड़े हैं, जो अब जल्द ही भरे जाएंगे। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले बहुत से सरकारी शिक्षक ऐसे हैं जो घर बैठे वेतन उठाते हैं और स्कूल देर से जाते हैं। जी हां, इन शिक्षकों को लेकर नीतीश सरकार ने सख्त आदेश जारी कर दिया है। साथ ही साथ कई तरह के निर्देश भी दिए गए हैं। जी हां, इसको लेकर बिहार शिक्षा विभाग ने पत्र जारी किया है और कहा है कि सरकार शिक्षकों को घर बैठे वेतन नहीं देगी। जी हां, सभी शिक्षकों को समय पर स्कूल जाना होगा। इसको लेकर दिसंबर 2020 के अंत तक सभी विद्यालयों में शिक्षकों की पूरी जानकारी के साथ फ्लेक्स चिपकाने का भी कार्य पूरा किया जाएगा। खबर के मुताबिक प्रधानाध्यापक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में सार्वजनिक स्थानों पर शिक्षकों की पूरी डिटेल्स चिपकाई जाएगी, जहां शिक्षकों के फोटो के साथ साथ मोबाइल नंबर भी लिखा जाएगा, ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। जी हां, बिहार में कई जगहों से ऐसी खबर आ रही थी कि स्कूल टीचर समय पर स्कूल नहीं जाते हैं और कुछ स्कूलों में सही टीचर के जगह पर कोई और पढ़ाने चले जाते हैं। जहां इसी को देखते हुए बिहार शिक्षा विभाग ने यह बड़ा फैसला लिया है, ताकि ऐसे शिक्षकों पर शिकंजा कसा जा सके। बिहार के 20 जिलों में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। जहां सही जानकारी नहीं होने के कारण बहुत से लोग अपने ही जमीन से बेदखल हो रहे हैं और उन्हें कई तरह के परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे विस्तार से। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में जमीन की खतियान के वाला सर्वे का पर्चा, नए खतियान के प्रति जमाबंदी रसीद तथा पारिवारिक बंटवारा सहित अन्य आवश्यक कागजातों के अभाव के कारण लोग अपनी ही जमीन से बेदखल हो रहे हैं। बिहार में जमीन सर्वे के दौरान लोगों को कागजात इकट्ठा करने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। जी हां, साथ ही साथ लोग पैसा देकर कर्मचारियों से कागजात निकलवा रहे हैं। ऐसे मामलों में बहुत से लोग अवैध और कब्जादारों द्वारा उक्त जमीन यानी कि उस जमीन की फर्जी कागजात के सहारे भी जमीन का सर्वे करा रहे हैं और असली दावेदारों को हक नहीं मिल पा रहा है। जी हां, अगर आपके पास जमीन का कागजात मौजूद नहीं है तो फिर अब आप बिहार सरकार के अधिकारी के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन के द्वारा अपने जमीन का केवला खतियान और नया रसीद निकालें और सर्वे कर्मचारी के द्वारा जमीन का सर्वे कराएं।
राजधानी पटना समेत बिहार के ज्यादातर हिस्सों में ठंड ने दस्तक दे दी है, जहां घने कोहरे और ठंडी हवाओं की वजह से कनकनी भी है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी पूर्वी हवाओं के वायुमंडल के निचले सतह पर प्रवाह से आर्द्रता लगातार बढ़ती ही जा रही है। इस वजह से वायुमंडल में धुंध और कोहरे की स्थिति बनी हुई है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अभी और धुंध की स्थिति बढ़ने के आसार हैं। जी हां, पटना, किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया में इसका खास असर देखने को मिल सकता है। जहां अगले 24 घंटे में न्यूनतम पारा और भी नीचे आ सकता है। रात में ठंड बढ़ेगी, लेकिन दिन के पारे में बढ़ोतरी होने के आसार हैं। मंगलवार को दक्षिणी पूर्वी हवा के बहने की वजह से अभी पारा सामान्य से ऊपर है। दोस्तों, इन दिनों देश में किसान आंदोलन सुर्खियों में छाया हुआ है। किसान के समर्थन में जहां एक तरफ राजनीतिक पार्टियां उतरी हुई है, तो वहीं अब पंजाब और हरियाणा के किसानों के समर्थन में मुस्लिम पक्ष भी आंदोलन से जुड़ गए हैं। जहां किसानों और मुस्लिम के इस जुगलबंदी को असल भारत के रूप में भी दर्शाया जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि ट्विटर पर राना अयूब नाम के एक ट्विटर यूजर ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें किसान आंदोलन के समर्थन में उतरे मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं। वहीं सिख समुदाय के लोग मुस्लिम भाइयों के पास खड़े होकर उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यानी कि सुरक्षा दे रहे हैं। जहां ये वीडियो भारत की एकता को साफ दर्शा रहा है। ट्विटर पर राना अयूब ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि इसमें मैं भावुक हो गया। किसानों के विरोध में नमाज अदा करते समय मुसलमानों के साथ एकजुट खड़े सिख भाई। इस वीडियो को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में हर किसी को अपने धर्म को मानने का और उसके साथ जीने का अधिकार है। वहीं दूसरे धर्म के लोग उस धर्म का सम्मान भी करते हैं। राना अयूब के इस वीडियो को एक दूसरे यूजर ने रिप्लाई करते हुए लिखा है कि यह भारत की असली तस्वीर है। कोई भी धर्म जाति हमें विभाजित नहीं कर सकती है। हम सब एक हैं और जो बांटने की कोशिश कर रहा है वह किसी धर्म जाति का नहीं है। वे सिर्फ एक दहशत फैलाने वाले हैं। जब कुछ राजनीतिक भाग यानी कि कुछ राजनीतिक दल हमें विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम साथ जोड़ सके और एकजुट होकर दिखा सके कि हम एक हैं। जहां सभी ने इस वीडियो के जरिए भारत की एकता की तारीफ भी कर रहे हैं। बिहार ग्रामीण कार्य विभाग ने करीब 1500 ठेकेदारों पर कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के बाद ठेकेदार किसी भी सरकारी टेंडर में भाग नहीं ले सकते हैं। जी हां, विभाग के आदेश के बाद भी सभी ठेकेदार सरकारी सिस्टम में ऑनलाइन जानकारी नहीं दे रहे थे। ग्रामीण कार्य विभाग ने कार्रवाई करने से पहले ठेकेदारों को कई बार चेतावनी भी दी थी। इसके साथ ही बिहार ठेकेदार नियमावली के तहत ग्रामीण कार्य विभाग ने ठेकेदारों को पूरी जानकारी ऑनलाइन देने को कहा था। जून 2018 के पहले से निलंबित कराए गए ठेकेदारों को यह जानकारी देना जरूरी था। इसको लेकर मार्च 2019 तक समय भी तय किया गया था, लेकिन ठेकेदारों ने विभाग की चेतावनी को नहीं माना था। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर से आसमान छूने लगे हैं। कई शहरों में पेट्रोल 90 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। ऐसे में लोगों को परेशानी हो रही है। जी हां, इसके साथ ही अब बीजेपी को अपने ही नेताओं का विरोध झेलना पड़ रहा है। इस बीच बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी पेट्रोल के बढ़ते दाम को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। जी हां, सुब्रमण्यम स्वामी यानी कि बीजेपी के सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने पेट्रोल के दाम को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि पेट्रोल के दाम 90 रुपए प्रति लीटर पहुंचना भारत सरकार की ओर से देशवासियों का आश्चर्यजनक शोषण है। रिफाइनरी में पेट्रोल के दाम 30 रुपए प्रति लीटर होते हैं। इसके बाद सभी तरह के टैक्स और पेट्रोल पंप कमीशन मिलाकर इसमें 60 रुपए तक की बढ़ोतरी होती है। मेरी नजर में पेट्रोल को अधिकतम 40 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचा जाना चाहिए। आम आदमी के किचन के बजट को सब्जियों और दालों की बढ़ती कीमतों ने तो पहले ही बिगाड़ कर रख दिया है। अब चीनी, दूध और चाय इसे बदहाल कर रहा है। जी हां, चाय की चुस्की अब पहले से महंगी पड़ेगी। पिछले एक हफ्ते में चीनी के भाव में 9.32% का उछाल आया है। जो उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 30 नवंबर को देश के खुदरा बाजारों में चीनी का औसत मूल्य 39 रुपए 68 पैसे किलो बिक रहा था। जी हां, जो आज यानी कि 9 दिसंबर को बढ़कर 43 रुपए 38 पैसा हो गया है। जी हां, वहीं दूध
दूध भी करीब 7% की तेजी के साथ 46.74 से 50 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। जी हां, इस एक हफ्ते में अधिकतर खाद्य तेलों के भाव में गिरावट देखी गई है। पैक पाम तेल 102 रुपए से 92 रुपए, सूरजमुखी तेल 124 से 123, मूंगफली तेल 156 से 145 और सरसों तेल भी 135 से 132 रुपए प्रति लीटर पर आ गया है। केवल सोया तेल की कीमतों में 6% का उछाल देखा जा रहा है। जहां इसी औसत कीमत अब 106 से 113 रुपए पर पहुंच गई है। मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक गेहूं के भाव में 19.45% की गिरावट आई है। इससे गेहूं सस्ता होकर 29 रुपए 97 पैसे किलो से 24 रुपए 14 पैसे पर आ गया है। वहीं खुदरा बाजार में आटा भी 32 रुपए 51 पैसे प्रति किलो से 28 रुपए तक आ चुका है। चावल की रेट में भी गिरावट हुई है। वही चना और उड़द दाल सस्ते हुए हैं तो अरहर, मूंगफली और मसूर का दाम भी महंगा हो गया है। बिहार में सरकारी काम पर ब्रेक लग गया है, या यूं कहें कि पूरी सरकार ही गड़बड़ झाले में फंसकर रह गई है। यह सूबे में नई सरकार के गठन के बाद पिछले 3 हफ्तों में कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है। सामान्यतः हर सप्ताह कैबिनेट की बैठक होती थी, लेकिन नई सरकार के गठन के बाद इस पर ब्रेक क्यों लग गया है? सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। जहां पिछले 16 नवंबर को नीतीश कुमार की अगुवाई में नई सरकार का गठन हुआ था। नीतीश समेत दूसरे मंत्रियों ने शपथ ली थी। जी हां, उसके अगले दिन कैबिनेट की औपचारिक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक को बुलाना बाध्यता थी, क्योंकि कैबिनेट की बैठक में ही विधानसभा का सत्र बुलाने का फैसला लेना होता है। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने कल भारत बंद का आह्वान किया था। जहां किसानों के समर्थन में कई राजनीतिक दल और ट्रेड यूनियन शामिल हुए। आपको बता दें कि किसान संगठनों और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई निष्कर्ष सामने निकलकर नहीं आया है। जी आज 9 दिसंबर को फिर से किसान और सरकार के बीच बातचीत होगी। बंद के दौरान बिहार में भी विपक्ष की सभी पार्टियां इसके समर्थन में खड़ी रही। जी हाँ, पुलिस मुख्यालय ने भारत बंद को देखते हुए सभी जिलों के एसपी को अलर्ट पर रखा था। जो भी गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की उस पर सख्ती से कार्रवाई भी की। जी हां, पटना में सभी चौक चौराहों पर सुबह से ही पुलिस बल तैनात कर दिए गए थे। स्थिति से निपटने के लिए पटना में 100 मजिस्ट्रेट लगाए गए थे। देश में हर रोज बैंकिंग फ्रॉड के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जी हां, आजकल धोखाधड़ी करने वाले ग्राहक नए नए तरीके से फ्रॉड करने लगे हैं। इस तरीके के फ्रॉड से बचने के लिए देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई अपने ग्राहकों को अलर्ट करता रहता है। जी हां, इस क्रम में बैंक ने ट्वीट जारी करके अपने ग्राहकों को यानी कि करोड़ों ग्राहकों को अलर्ट पर रहने की अपील की है। एसबीआई ने बताया कि वह अपने ग्राहकों को इस तरीके का कोई भी मेल नहीं भेजता है। आपको बता दें कि आजकल बैंक के ग्राहक किसी भी जानकारी के लिए गूगल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि कई बार गूगल पर भी सर्च करने पर ग्राहकों को सही जानकारी नहीं मिल पाती है। इसलिए बैंक से जुड़ी किसी भी तरीके की जानकारी के लिए आपको बैंकिंग वेबसाइट का ही इस्तेमाल करना चाहिए। जहां एसबीआई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके बताया कि ग्राहकों को बैंक से जुड़ी किसी भी सेवा का जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर या फिर वेबसाइट का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई लोगों ने घर बनाने पर सरकार से सब्सिडी प्राप्त की है। जी हां, वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो घर बनाने की योजना बना रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए सब्सिडी भी हासिल करना चाहते हैं। हालांकि इस योजना को लेकर लोगों के दिमाग में अभी भी कई सवाल हैं, जिनका जवाब लोग ढूंढ रहे हैं। जी हां, कई लोगों को इस योजना में मिलने वाले पैसे के तरीकों को लेकर कंफ्यूजन है कि आखिर ये पैसा कैसे मिलते हैं और इस योजना में लोन आदि को लेकर क्या लिमिट है। ऐसे में आज हम आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। जी हां, जिससे आपको योजना का फायदा उठाने में मदद मिल सकती है। आपको बता दें कि इस योजना में सब्सिडी सेंट्रल नोडल एजेंसी की ओर से जारी की जाती है। ये आपके लोन पर निर्भर करती है। जी हां, जब कोई आवेदक घर बनाने के लिए बैंक से लोन लेता है तो फिर बैंक को ईएमआई के रूप में अपने लोन के पैसे जमा करता है। ऐसे में सरकार की ओर से आने वाली सब्सिडी आपको सीधे नहीं मिलती है, जबकि ये आपके लोन में एडजस्ट कर जाती है। जैसे अगर कोई शख्स घर के लिए 6 लाख रुपए का लोन लेता है तो सरकार की ओर से आपके लोन में 2.20 लाख रुपए क्रेडिट कर दिए जाएंगे। जी हां, ऐसे में उस शख्स का लोन सिर्फ 3 रुपए 80 पैसे ही रह जाएगा। ऐसे में उस शख्स को बैंक को सिर्फ 3 रुपए 80 पैसे का ही बैंक को भुगतान करना होगा। जब आप घर के लिए लोन लेते हैं तो उसकी किस्तें लंबे समय के लिए करवाते हैं। कई लोग ये किस्त 20 साल के लिए तो कई 30 साल तक के लिए भी किस्त करवाते हैं।
दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक का इजाद किया है जिसमें स्मार्टफोन यानी कि आपके मोबाइल के कैमरे से 30 मिनट के अंदर ही यानी कि उसके कम समय में ही आप कोरोना की जांच का सटीक रिजल्ट पता कर सकते हैं। जी हाँ, यह तकनीक CRISPR पर आधारित है और आने वाले दिनों में काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। जी हाँ, पत्रिका सेल में प्रकाशित रिसर्च के मुताबिक नई जांच में न केवल पॉजिटिव या नेगेटिव परिणाम हासिल किया जा सकता है बल्कि इसमें वायरल लोड की भी जांच की जा सकती है। किसान आंदोलन के चलते पोल्ट्री के दाम में भी काफी गिरावट आई है। जी हां, पोल्ट्री फार्म मालिक कहते हैं कि हम भी किसान हैं, हम अंडा उत्पादन करते हैं, लेकिन हमें कोई सुविधा नहीं दी जाती है। हमारे अंडे का तो MSP भी निर्धारित नहीं है, हमारे पोल्ट्री के लिए बिजली भी कमर्शियल रेट पर मिलती है, फिर भी हम इस किसान आंदोलन में किसानों के साथ खड़े हैं। तो क्या हुआ जो हम कुछ दिन तक बाजार में अंडा नहीं बेचेंगे? साथ ही एक आम आदमी की हैसियत से भी हम इस बिल के खिलाफ हैं, यह कहना है पोल्ट्री फार्म हाउस के मालिक का। पोल्ट्री फार्म हाउस मालिक ने बताया कि किसान आंदोलन के चलते पोल्ट्री फार्म वाले भी थोड़ा संभल कर माल यहां वहां भेज रहे हैं। जहां ग्राहक भी कम ही आ रहे हैं। ग्राहकों को भी पता है कि पोल्ट्री वाले खुद भी किसान हैं और आंदोलन में किसानों का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए माल की उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है जितनी पहले की जा रही थी। यही वजह है कि आंदोलन से पहले तक जो मुर्गी 80 रुपए किलो बेची जा रही थी वही अब 40 रुपए किलो पर आ गई है। साल 1950 के बाद बिहार में पहली बार जमीन का सर्वे कराया जा रहा है, लेकिन बहुत से लोगों को इसके बारे में सही जानकारी नहीं है कि सर्वे के बाद उन्हें कौन कौन से लाभ प्राप्त होंगे तथा उनके जमीन के साथ क्या होगा। जी आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे विस्तार से, ताकि सभी बिहार वासियों को इसके बारे में सही जानकारी मिल सके। सरकारी आदेश के मुताबिक बिहार में जमीन सर्वे के दौरान नया खतियान तैयार होगा। जी हाँ, साथ ही साथ हर खतियान की 4 कॉपी बनेगी, जिसमें 1 कॉपी रैयत को, दूसरी अंचलाधिकारी को, तीसरा जिलाधिकारी और चौथा भू अभिलेख विभाग निदेशालय के पास सुरक्षित रहेगा। आपको बता दें कि जमीन खरीद बिक्री करने पर यह खतियान अपडेट होता रहेगा। जमीन के खतियान की हार्ड कॉपी और डिजिटल कॉपी भी तैयार होगी। साथ ही साथ जमीन की हर जानकारी ऑनलाइन और डिजिटल हो जाएगी। आप सिर्फ एक क्लिक के माध्यम से जमीन की डिटेल्स जान सकेंगे। आपको बता दूं कि इस जमीन सर्वे से आपको कौन कौन से लाभ होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इससे जमीन की अवैध खरीद बिक्री पर रोक लगेगी। जमीन का वाद विवाद और आपराधिक घटनाएं कम होगी। सर्वे के दौरान जीवित रैयत के नाम जमीन का नया खतियान बनेगा। एक क्लिक से जमीन के वास्तविक यानी कि सही मालिकों का तुरंत पता चल जाएगा। बिहार में जमीन की हर खरीद बिक्री के बाद खतियान निरंतर अपडेट होता रहेगा। बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए नई कार्य योजना लागू करने की तैयारी चल रही है। जहां खबर के मुताबिक बिहार सरकार ने कहा है कि राज्य के सभी स्कूलों में पढ़ाई लिखाई की गुणवत्ता को पहले से बेहतर बनाया जाएगा। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने सभी जिलों के आला अधिकारियों को इसका जिम्मेवारी सौंप दिया है। जी हाँ, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नई कार्य योजना के तहत शिक्षा व्यवस्था की खामियों को दूर करने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी, ताकि राज्य के छात्रों को पढ़ाई का बेहतर माहौल मिल सके। जी हाँ, आपको बता दें कि शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तय मानकों को ध्यान पर रखा जाएगा। जी हाँ, साथ ही साथ नई कार्य प्रणाली के तहत शिक्षकों को सशक्त बनाने, कक्षाओं में पढ़ाई लिखाई की गुणवत्ता सुधारने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे और शिक्षकों को ट्रेड किया जाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने हाल ही में कहा था कि राज्य में विद्यालय प्रबंधक स्कूलों की व्यवस्था को बेहतर बनाएं, ताकि राज्य में पढ़ाई करने वाले छात्रों को अच्छी शिक्षा मिल सके और उनकी परेशानियां भी दूर हो सके। मोदी सरकार ने सेना में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक स्कीम पेश की है। जी हां, जिससे कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो रही है। मिली जानकारी के मुताबिक सेना में नौकरी करने वाले सैनिकों को मकान का किराया भत्ता मिलेगा। जी हां, सरकारी आदेश के मुताबिक सैनिकों को मकान किराया भत्ता संशोधित कैरियर प्रगति योजना के तहत मिलेगा। इसका लाभ लेने के लिए तीनों सेना में नौकरी करने वाले लोग दावा कर सकते हैं। जी हां, मोदी सरकार ने इसको लेकर मंजूरी भी दे दी है। आपको बता दें कि छठा वेतन आयोग में गड़बड़ी के कारण सैनिकों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। जी हां, मोदी सरकार ने कहा है कि तीनों सेना में काम करने वाले सैनिकों को जनवरी 2006 से जून 2017 तक यानी कि 11 सालों तक क्वार्टर के बदले कंपनसेशन का लाभ दिया जाएगा।
बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार ने कहा है कि राज्य में केंद्र की गाइडलाइन 31 दिसंबर तक लागू रहेगा, जहां इस गाइडलाइन का पालन सभी व्यक्ति को करना हर हाल में पड़ेगा। बिहार में सिनेमा हॉल अब भी 50% दर्शक क्षमता के साथ चलेंगे, जहां कंटेनमेंट जोन में सभी एहतियातों के पालन करने की जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होगी। लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। जी हां, स्विमिंग पूलों का इस्तेमाल सिर्फ खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए किया जाएगा। किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य में 200 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। किसी भी जिले या फिर राज्य में आने जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। जहां कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरती जाएगी। बिहार में जमीन की दाखिल खारिज कराने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में जमीन दाखिल खारिज के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। इस बदलाव के बारे में सभी लोगों को सही जानकारी होनी चाहिए। जी तो आइए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। नए नियम के अनुसार बिहार में अब दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन करने में 2 गुना समय लगेगा। जी हाँ, इसलिए दाखिल खारिज से पहले इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। आपको बता दूं कि पहले यहाँ दाखिल खारिज के लिए 18 दिन का समय लगता था, लेकिन नई व्यवस्था लागू होते ही यह समय बढ़कर 35 दिन हो जाएगा। जहां ऑनलाइन माध्यम से दाखिल खारिज के लिए आवेदन प्राप्त होने पर आवेदक को एसएमएस के माध्यम से टोकन नंबर दिया जाएगा। ऑनलाइन दाखिल खारिज का वाद अभिलेख 3 दिन में खोला जाएगा। इसकी सूचना भी एसएमएस के जरिए आवेदक को दे दी जाएगी। अगले साल 2021 में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा ली जाएगी। हालांकि कई अभिभावक चाहते हैं कि बोर्ड परीक्षाओं की तारीख करीब 3 महीने आगे बढ़ा दिया जाए। अभिभावकों ने बोर्ड परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने के संबंध में शिक्षा मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है। अखिल भारतीय अभिभावक संघ ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को सुझाव दिया है कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2021 में ली जाए। जहां बोर्ड की यह परीक्षा सामान्य स्थितियों में फरवरी माह से ही शुरू हो जाती है। वही सीबीएसई ये निर्णय पहले ही ले चुका है कि बोर्ड परीक्षा सामान्य वर्षों की भांति कागज पेन के जरिए ऑफलाइन करवाई जाए। किसान आंदोलन को लेकर राजधानी पटना में समर्थन में खड़े राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता उग्र नजर आए। जहां जगह जगह पर चक्का जाम करने के अलावा रेल को भी रोका गया। इस बीच मसूरी में बंद के दौरान माले के नेता की गिरफ्तारी भी हुई। जहां किसान विरोधी बिल के खिलाफ रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन कर रहे माले समर्थकों को ताड़ेगना जीआरपी ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक से उठाकर बाहर कर दिया। हालांकि पहले पुलिस और माले के समर्थक के बीच तीखी झड़प भी हुई। जहां झड़प के बाद भाकपा माले नेता कमलेश कुमार को हिरासत में लिया गया। बिहार के नगर निकायों में जनप्रतिनिधियों मसलन की मेयर, डिप्टी मेयर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आदि की शिकायत और सुझाव के लिए नगर विकास और आवास विभाग अलग से ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण करेगा। जहां इस पर जनप्रतिनिधि की समस्याओं का निपटारा विभाग करेगा, जिसकी मॉनिटरिंग उप मुख्यमंत्री और नगर विकास और आवास विभाग मंत्री तारकिशोर प्रसाद करेंगे। नियमों में साफ सफाई की व्यवस्था के लिए टास्क फोर्स का गठन होगा। जहां सफाई की समीक्षा की जाएगी। राज्य के सभी प्रमुख शहरों का भी मास्टर प्लान शीघ्र बनाया जाएगा। राज्य के सभी निकायों में संविदा पर काम करने वाले कनीय अभियंता को 7.5 लाख तक का काम विभागीय रूप से कराने का अधिकार दिया जाएगा। बिहार से लगभग 20% शहरीकरण कम है, लेकिन इसे बढ़ाने के साथ ही साथ सभी नागरिकों को सुविधा भी उपलब्ध करानी है, जिसमें साफ सफाई, पार्क, वेडिंग जोन, लाइट, कचरा संग्रहण एवं निष्पादन, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट आदि सुविधा शामिल है। दोस्तों, किसान संगठनों के अनुसार अब तक कुल 24 राजनीतिक पार्टियों ने भारत बंद का समर्थन दिया है, लेकिन सभी पार्टियों से अपील करते हुए कहा है कि वे इस आंदोलन को राजनीतिक इस्तेमाल न करें। किसानों की मांग को सही ठहराते हुए कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां समेत क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत डीएमके, टीआरएस, सपा, बसपा, आरजेडी, शिवसेना, एनसीपी, अकाली दल, आप, जेएमएम और गुपकर गठबंधन ने भारत बंद का समर्थन किया है। बिहार के पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे ने पटना में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के जीर्णोद्धार का काम मार्च 2022 तक पूरा कर के दोनों लेन को चालू करने का निर्देश दिया है। जी हां, इसके साथ ही गांधी सेतु के समांतर नए 4 पुल का निर्माण जल्द ही प्रारंभ करने का निर्देश दिया है। मंत्री मंगल पांडे आज यहां राज्य में एनएच विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय उच्च पथ परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।
देश भर में फैले कोरोना के बीच इनकम टैक्स विभाग ने रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को कई बार आगे बढ़ाया है। जी हां, वर्ष 2019-20 असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 तक तय कर दी है। तो ऐसे में अगर आपने 31 दिसंबर तक अपना RTR फाइल नहीं किया है तो फिर आपको 10,000 रुपए जुर्माना के रूप में देने होंगे। हालांकि 5 लाख रुपए से कम इनकम टैक्स वाले को 1,000 रुपए लेट फीस देनी होगी। आपको बता दूं कि अगर आप समय पर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं करते हैं तो फिर विभाग की ओर से जुर्माना लगाया जा सकता है। लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार के पूर्व महासचिव केशव सिंह ने लोजपा प्रमुख चिराग पासवान पर गंभीर आरोप लगाया है। केशव सिंह ने चिराग पासवान पर माओवादियों से संबंध रखने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दी है। जब लोजपा के पूर्व प्रदेश महासचिव केशव सिंह ने हाल ही में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा के अकेले चुनाव लड़ने पर चिराग पासवान के खिलाफ बयानबाजी की थी। साथ ही एनडीए से अलग होने पर भी कई टिप्पणियां भी की थी। इसी के चलते पार्टी ने केशव सिंह को निष्कासित कर दिया है। बीते रविवार को केशव सिंह ने शास्त्री नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि लोजपा नेतृत्व के खिलाफ बोलने और पार्टी के अंदर कथित लोकतंत्र की कमी को उजागर करने पर चिराग पासवान के करीबी अमर आजाद ने फोन पर धमकी दी है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।